मैं हूं आबिद हुसैन कादरी। आप देख रहे हैं मिनाज ऑनलाइन। व्यूअर्स, आपकी चाहते और मोहब्बतें हमारे साथ इसी तरह से रहेंगी। हम इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाली अपनी तमाम वीडियोस में वो तमाम कंटेंट्स दिखाते रहेंगे जो कि इस वक्त की बहुत ज़बरदस्त और अशद तरीन ज़रूरतें हैं। आज का हमारा टॉपिक है द जर्नी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का सफ़र। व्यूअर्स, अरबों साल पहले बिग बैंग के साथ इस कायनात में एक ऐसी क्रिएशन शुरू हो चुकी थी कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी मंशा थी, और वो ये मंशा थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात की तमाम मखलूक़ात में अपने आप और अपना प्यार और अपनी वो तमाम सिफ़ात इमर्ज करवाना चाहते थे, अपने आप को नुमायाँ करवाना चाहते थे। तो सबसे पहले जब ज़मीन करोड़ों साल की मुसाफत तय करने के बाद, उस बिग बैंग के बाद जो इसके अंदर लावा और गर्म मैग्मा उबलता था, उसको ठंडा करने के बाद जब एक सरफेस ठंडी होने के वक्त पे आई, तो पहली क्रिएशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस ज़मीन के ऊपर की वो पानी था। अब जर्नी ऑफ मैनकाइंड में हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इस कायनात के तमाम असरार और रमूज़ को आपके ऊपर खोलते रहेंगे। पानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर उतारा तो पानी हर तरफ जब फैल गया, तो उसके बाद जो दूसरी क्रिएशन थी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सरज़मीन के ऊपर दरख्तों की, ग्रीनरी की और जंगलात की सूरत में की। अब जंगलात, ग्रीनरी और पत्ते ये पहले से कायम, इधर जो पानी था उसको पीते रहे, उससे सैराब होते रहे और उसे अपने अंदर समोते रहे। जब इनकी पैदावार बढ़ने लगी और हर सू पानी के साथ साथ जंगलात, ग्रीनरी और दरख्त होते गए, तो तीसरी क्रिएशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की वो थी चरिंद परिंद और जानवर। मुख्तलिफ नौ इकसाम के जानवर थे, और अब ये जानवर और चरिंद परिंद उन दरख्तों, उन ग्रीनरी से फल भी खाते रहे, घास भी खाते रहे और उसका सही इस्तेमाल करते रहे, और उसके साथ साथ जो पानी था वो पानी भी पीते रहे। अब उसके बाद जब चौथी क्रिएशन की बारी आई, तो इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अब मैं ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने जा रहा हूँ, और वो होगा हज़रत इंसान। अब इंसान जिस वक्त तैयार किया जा रहा था, इंसान की क्रिएशन हो रही थी, उस वक्त फरिश्तों ने जब देखा कि जिन जिन मुरक्कबात से इंसान की तैयारी जारी है वो मट्टी, पानी और हवा, ये जो तीन इंग्रेडिएंट्स थे, फरिश्तों का मुशाहिदा बिल्कुल ठीक था इसके ऊपर। वो अपनी आँखों से जिस चीज़ को देख रहे थे वो दंगा फसाद, कत्ल गारत करी और अनारकी था, क्योंकि मट्टी और पानी बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर इनकी खासियतें होती हैं। तो ये खसाइस उनको दंगा और फसाद की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे थे कि इंसान का स्ट्रक्चर जिन मुरक्कबात के ऊपर तैयार हो रहा है वो बेसिकली एक दूसरे के साथ क्लैश करने वाले हैं। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने इस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया, लेकिन फरिश्ते जो चीज़ देख रहे थे वो ये थी कि दंगा फसाद और ज़ाहरी मुरक्कबात, इस ज़ाहरी मुरक्कबात से अपने वो नताइज अख़ज़ कर रहे थे जो कि बजा थे, जो एक वक्त में ठीक थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, क्योंकि उनके उस जसद के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो मुरक्कबात ही नहीं थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वदीयत की हुई रूह भी थी। वो रूह जिस जसद के अंदर हो, तो उस रूह ने आगे चल के बहुत बहुत बड़े और बहुत रूहानी काम करने थे। ये वही रूह थी जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी पैदाइश के वक्त अपनी अम्मी जान हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की पाकीज़गी बयान की। ये वही रूह थी जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा के शर वाले अमाल से बचने के लिए 7 कुफरशुदा दरवाज़ों से निकल कर पाकीज़गी के साथ अपना ज़िंदगी गुजारने की, और ये वही रूह थी कि जिसने
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार और मुशरिकीन मक्का के सामने, उनकी आफर के सामने कि तुम अगर चाहो तो तुम्हें हुकूमत दे देते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें हुर्र कसूर दे देते हैं, ना करने की तलकीन की। आका ने फरमाया मेरे एक हाथ पे अगर सूरज और दूसरे हाथ पे चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारी इस ऑफर को कबूल नहीं करूँगा। और ये वही रूह थी जिसने मैदान करबला के अंदर यतीद जैसे लईन और काफर के सामने हज़रत इमाम हुसैन के 72 तनों को उसके सामने सरेंडर ना करने की यकीन दहानी करवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ को देख रहे थे यकीनन फरिश्ते उस चीज़ से बेखबर थे। बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मसजूद हो जाओ, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। लिहाजा फरिश्ते सजदा रेज हुए और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा अदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। ये वो बुलंदी थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में उस रूह की बुलंदी थी। अब जब ज़मीन के ऊपर 3 क्रिएशंस, 3 सिविलाइजेशंस आ चुकी, उसके बाद चौथी सिविलाइजेशन जो हज़रत इंसान था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भेजने से पहले वो सारा माहौल क्रिएट किया जो कि जन्नत के अंदर दरख्त, चरिंद परिंद और नहरें और पानी उसको पहले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सरजमीन के ऊपर ट्रांसप्लांट किया और उसके बाद हज़रत इंसान को इस ज़मीन पे उतारा। व्यूअर्स, इंसान को ज़मीन पे उतारने का मकसद उस बारी ताला का सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि जो रूहानी सिफ़ात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो इस धरती के ऊपर उतरे। खुदा जिस तरह से सुनता है तो सबकी मदद करता है, वो सुनता है तो सबको मुसीबतों से निकालता है, वो सुनता है तो हर किसी की परेशानी में आसानियाँ पैदा करता है। बेसिकली इंसान का मकसद दुनिया में आने का रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यही था कि ये इंसान दूसरों के लिए कारामद साबित हो। जैसा कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि असल मोमिन वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान, दूसरा इंसान महफूज रहे। तो ये जो हिफाजत है, ये जो बुराइयों से बचकर अच्छाइयों की तरफ आने वाली सिफत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात में से एक सिफत है। अगर आज हम देखते हैं हर तरफ कत्ल गारत गरी और दंगा फसाद है, ये फरिश्तों के जो बात कही थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कि ये जिन मुरक्कबात से इंसान तैयार हो रहा है ये ज़मीन पर जाकर दंगा फसाद करेगा, ये उसके मज़र है। और जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की अरवाह हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो काम हैं, औलिया इकराम के जो काम हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस बात के मस्दाक हैं जो कि रूहानी सिफ़ात पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रूह थी उसने इंसान के अंदर फूंकी और उसे नायब बनाया, और सिर्फ इसलिए कि ये दूसरों की खिदमत करे, ये दूसरों के काम आए, ये ज़मीन और दुनिया और कायनात के अंदर जो मुश्किलात हैं उन्हें ख़त्म करके वेलबींग की तरफ आए। व्यूअर्स, इंसान सरापा ख़ता और गलती है। इंसान पस्ती की तरफ जाने की अपनी स्ट्रगल रखता है, उसके जितने भी काम है वो पस्ती की तरफ जाते हैं। और खुदा के काम, वो इतनी बड़ी मैनेजमेंट, पूरी दुनिया को जो देखता है, सुनता है, चलाता है, उसके कामों को संवारने वाले काम होते हैं। वो कामों को संवारने की तरफ जाते हैं। दुनिया में इंसान अगर 2 रास्तों के ऊपर चले जिनमें एक खैर का और एक शर का, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कंट्रोल इंसान के अपने हाथ में दे रखा है। चाहे वो खैर की तरफ चला जाए, चाहे वो शर की तरफ चला जाए। इसलिए तो दुनिया में ये दोनों काम चल रहे हैं, एटलीस्ट दोनों काम एक ही टाइम पे चल रहे हैं। कत्ल गारत गरी भी चल रही है और हुस्न सलूक और हुस्न इखलाक भी चल रहा है और अच्छे अमाल भी चल रहे हैं। अब चूज़ हमें करना है कि हमारा रास्ता क्या है। क्या हम उस रास्ते की तरफ चलें जिस रास्ते का इशारा और ऐलान और ख़दशा जाहिर किया फरिश्तों ने कि ये दंगा फसाद करेगा, या उस रास्ते की तरफ चलें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मिनाज ऑनलाइन अपने इसी फ़िक्र को, अपने इसी सोच को
अपने व्यूवर्स के तक पहुंचाता रहेगा। हमारे आने वाली वीडियोस इसके अलावा और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इंशाल्लाह होंगी। आपका हमारे साथ जो प्यार और मोहब्बत है, लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के ज़रिए लाजमी हमें बताइए कि क्या इस वीडियोस के कंटेंट्स आपको अच्छे लगे। अगली आने वाली वीडियोस में क्या टॉपिक्स होने चाहिए, हम किस तरह से आपके साथ कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आएँ ताकि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात आसानियों में बदल सकें। अपने होस्ट आबिद हुसैन कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।